हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में मैं अजीत तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, इस अचीवर सीरीज में टुडे इज द 50th लेक्चर ऑफ द सीरीज। ओ माय गॉड! So this series is going to be OSS One Stop Solution, GMS गागर में सागर एंड वेरी झमाझम सीरीज। आपने देखा कि कोर पार्ट, बेसिक्स, स्टैटिक, डायनेमिक सब कुछ मैंने कवर किया है। गाइस, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 years। बात कहने की नहीं है, बात दिखती है। अगर आप समझदार हो तो इशारा काफी है ना गाइस। I am taking geography optional on the plus, very awesome course. GS geography already 10 courses on plus done. Environment, disaster management and lot more to come. अगर अभी तक आपने मेरे सारे कोर्सेज के लिए अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया गाइस, सो फॉलो मी ऑन unacademy.com/@ajitlive। जी हाँ, और मेरी सारे सेशंस की झमाझम पीपीटीज आपको मिलती हैं इस टेलीग्राम चैनल में t.me/ajitlive। आपने ज्वाइन नहीं किया है, कर लिया, दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि मेरी फ्री सेशंस, पीडीएफ्स, नंबर ऑफ लिंक्स आपसे मिस ना हो जाए। अजीत तिवारी सर, ध्यान देने वाली बात है, G इज स्मॉल, S इज स्मॉल। कुछ लोगों ने गाइस फेक चैनल बना रखा है, पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया भाई। वाई टू गो फॉर BBK? सवाल बनता है BBK क्या है? अरे भाई, काहे की बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम, ऐसा क्यों करते हो आप? मैं आपसे नहीं, लोगों से बोल रहा हूं। इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, आखिर एक सवाल बनता है कि गुरुजी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन क्यों लें? बिल्कुल वाजिब सवाल है। जवाब यह है कि आपके पास 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं, क्लास बैच आप अपनी पसंद के चुनते हो, किन से हिस्ट्री पढ़नी है, किन से ज्योग्राफी पढ़नी है, ये आप तय करते हो, आप पे थोपा नहीं जाता। पीडीएफ्स आपको मिलती हैं, आप बोलोगे सर मुझे तो किताब में मार्क करके, अंडरलाइन करके लाइन मारने की आदत है। भाई मार ले लाइन, किसने मना किया है? अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें 20 बुक्स अनअकैडमी आपके एड्रेस पे भेजेगी अगर आपका सब्सक्रिप्शन मोर देन 1 year 2 year है तो। ऑसम डिस्काउंट। क्वेश्चन इज ये क्या डिस्काउंट है? आइए मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शनल की क्लास, जीएस की क्लास, नंबर ऑफ प्लस कोर्सेस, अपकमिंग बैचेस, आंसर राइटिंग की समस्या, जब तक लिखोगे नहीं बनोगे नहीं। बनना है तो लिखना पड़ेगा, मतलब आईएएस बनना है तो आंसर लिखना पड़ेगा। थॉट्स दिमाग में है, आपका कोई दिमाग नहीं पढ़ेगा, आप आंसर पढ़ा जाएगा आपका, तो लिखना एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं होगा गाइस कि सो के उठे हो आज मैं झमाझम आंसर लिखूंगा। इट इज नॉट अ 1 day प्रोग्राम, इट इज इवॉल्विंग प्रोसेस। बात समझने की है। फाइन। सो नंबर ऑफ फ्री सेशंस आप देख सकते हो, नंबर ऑफ, मेरे प्रोफाइल पे जाओगे, नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस आर अवेलेबल, और प्लस पे 14 जुलाई से विथ मोर फोकस ऑन आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर, लाइव इंटरेक्शन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी इज कमिंग। इसका वेट नहीं करेंगे, आप अपने सब्सक्रिप्शन पहले करा लें। और मैंने आपसे बताया कि ये मेरा कोर्स GMS है, गागर में सागर, मतलब 100+ बुक्स। लोग यकीन नहीं कर पा रहे। अरे भाई, जब मेहनत नहीं करोगे तो यकीन कैसे होगा? हर टॉपिक से मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये 10 किताबें जियोमॉर्फोलॉजी में आपको कंपाइल करके मिल रही है। सिर्फ 1 या 2 किताबों से नंबर नहीं आएंगे। टारगेट इज टू स्कोर 325+।
इट इज गोइंग टू बी योर विनिंग एज। चाहे बात आइकॉनिक की हो चाहे प्लस की हो, आइकॉनिक इज मोर बेटर, मोर फिगर, मोर गाइडेंस, आपको थोड़ी ज्यादा ऑफलाइन की फीलिंग आती है। ज्यादा 1-to-1 के लिए हमारे पास 100 सीट्स हैं, वीकली 1-to-1 आपको गाइडेंस मिलती है। महा सब्सक्रिप्शन 16 जून इज द लास्ट डेट, फर्स्ट टाइम एवर। अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो मेंस 2022 तक, और अगर 2 साल का लिया तो मेंस 2023 तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगी। आज हम UNFCCC के बारे में जबरदस्त डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कैसे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको यही कोड ऑफ डेडिकेशन, कोड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कोड ऑफ अल्टीमेट गाइडेंस आपको गाइस यूज करना है। फाइन। सो बुक्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लर्निंग फैसिलिटी, ज्योग्राफी ऑप्शन ऑलरेडी मेरा चल रहा है, एंड नंबर ऑफ मोर ऑप्शंस आर कमिंग इन द वे। सारे ऑप्शन के सब्सक्रिप्शन एक, हम डेट का वेट नहीं करेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चाहे टेस्ट सीरीज की बात हो, कॉम्बैट की बात हो, फ्री सेशंस की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, हर जगह आपको यूज करना है गाइस। चाहे प्लस की बात हो, आइकॉनिक की बात हो, हर जगह आपको यूज करना है आपका अपना कोड अजीत सर का, अजीत लाइव। और आपको डिस्काउंट के साथ साथ मोर इंपॉर्टेंट इज झमाझम पर्सनल मेंटरशिप, जो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स अब NCR दिल्ली वाले मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिल रहे हैं। ठीक कि सर मुझे आपसे 1-to-1 गाइडेंस चाहिए। ठीक है भाई, टाइम लो और 1-to-1 गाइडेंस भी ले लो। ज्योग्राफी ऑप्शन अगर है आपका तो भटकने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, यूज कोड अजीत लाइव फॉर योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे जबरदस्त बात, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। हम पढ़ते जाएंगे आगे आगे और रिवीजन करते जाएंगे गाइस। क्वेश्चन इज, आज हम UNFCCC के इवोल्यूशन की बात, फॉर्मेशन की बात, और फिर बात करेंगे आपसे क्योटो की बात, और फिर आगे वाले सीरीज में हम तुलना करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का पेरिस क्लाइमेट चेंज से, और क्या होना चाहिए हमारा प्रॉपर वे टू इवॉल्व, इस पे हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ सवाल आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, टू इंटरेक्ट UNCED। क्वेश्चन इज, UNFCCC की जेनेसिस कब हुई? बहुत ध्यान सुना। ठीक, when it was formed, when it was established, when it entered into force, कहां था इसका सेक्रेटरीट, और बिफोर COP1 ये COP क्या है चर्चा करेंगे, ये कहां रीलोकेट हो गई, टोटल कितनी सिग्नेटरीज हैं, कितने लोगों ने साइन किया हुआ है, ठीक, और कौन कौन सी पार्टीज हैं। अगर कोई आपसे कहे NX1 तो NX1 पार्टीज ऐसे नहीं लिखोगे। एक ऑफलाइन बैच में लिखवा रहा था मैं, तो कुछ इंजीनियर्स लिख दिया NX1। नो नो, आप NX1 से क्या समझोगे अभी आएगा, NX2 कंट्रीज पार्टी से क्या समझोगे, नॉन NX1 डेवलपिंग से क्या समझोगे। इंडिया इज पार्ट ऑफ विच NX1, NX2 या नॉन NX1 डेवलपिंग। Why any substance or gas is called as greenhouse gas, and how many gases are recognized under Kyoto Protocol? अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मुझे आपसे मेंस के क्वेश्चन के रिगार्डिंग पेरिस क्लाइमेट चेंज को अगर क्योटो से कंपेयर करना हो, तो पहले क्योटो पढ़ें, पेरिस पढ़ें, और फिर दोनों की तुलना करें। फाइन। So what is Kyoto mechanism? What do you mean by CDM, Clean Development Mechanism? What do you mean by JI, Joint Implementation? What do you understand by
एमिशन ट्रेडिंग और कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन क्रेडिट क्या है, ये कंसेप्ट सबसे पहले इवॉल्व कब हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, घबराना नहीं। अगर कोई बात आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप जानते हो कि मैं जीरो से स्टार्ट करके आपको हीरो बनाऊंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड मूव अप टू अल्ट्रा एडवांस, अल्ट्रा टॉप, अप टू द डिमांड ऑफ योर नॉट ओनली प्रीलिम्स बट मेंस एंड इंटरव्यू एज वेल। कि अगर आपसे कोई सवाल आपके इंटरव्यू में भी पूछा गया जो 275 मार्क्स का है, तो वहां आप झमाझम परफॉर्मेंस कैसे दोगे। तो गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैं जरा आपसे थोड़ी चर्चा कर लूं। ये देखें, ठीक, कि यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ एंड डेवलपमेंट, आप इसे फर्स्ट अर्थ समिट बोलते हो। मुझे याद है वो दिन, आप तो बहुत नन्हे मुन्ने रहे होंगे। आई वॉज इन क्लास 10th दैट टाइम। मैं भी बालक ही था, नादान बालक। तब बड़ी जल्दी थी, जल्दी से बड़े हो जाए। अरे हो तो गए, अब क्या है ना गाइस। टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग था राव इन रियो। टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट लाइन पे हेडिंग था राव इन रियो। राव मीन्स हमारे उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब। रियो मीन्स ब्राजील का रियो डी जेनेरियो। सो कहां पर समिट हुआ? हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। बात 1992 की है। बहुत रिलैक्स बैठना, बहुत मजा आने वाले हैं। जो बुक से कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती आपकी, वो यहां मैं पूरा आपको याद कराने वाला हूं। क्वेश्चन इज, यूएनसीईडी फर्स्ट अर्थ समिट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के क्या क्या आउटकम्स रहे? भारत से लगभग 272 लोग गए, झमाझम रियो घूम के आए। ठीक, आगे एक सीरीज लूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। आउटकम्स में पहला, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है, नेगोशिएटेड एट UNCED। बात करेंगे CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, रियो समिट रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? एजेंडा 21। किस बात की एजेंडा? ये 21 क्या है गाइस? जितने पॉइंट्स के आंसर आपके पास हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। समरी इज, what were the major outcomes of first earth summit, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के, UNCED के, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, फर्स्ट अर्थ समिट जो 1992 में रियो ब्राजील में हुआ, उसके क्या उत्पाद, प्रोडक्ट निकल के आए। ठीक, बात हो रही है UNFCCC की, हम इसी की चर्चा करेंगे आज। इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्ड एट कंट्रोलिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर। गाइस, UNFCCC एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो फर्स्ट अर्थ समिट में निगोशिएट हुआ, established in 1992, entered into force 1994, 197 इसके टोटल सिग्नेटरीज हैं, एंड इट इज लीगली नॉन बाइंडिंग। वर्ष 1995 से हर साल, अगर हम कोविड की बातों को छोड़ दें, तो इट वॉज डिसाइडेड टू हैव एनुअल मीटिंग। ऐसा तय किया गया
कि वर्ष के अंतिम में अभी जो मैं नाम आपसे ले रहा था, NX1 NX2 बताऊंगा क्या होती है, नॉन NX1 डेवलपिंग, इनकी आपस में एनुअल मीटिंग होगी जिसे कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हैव अ लुक। अगर मैं ग्रीन हाउस गैस की बात करूं तो एक लाइन में वे सारे सब्सटेंसेस गैसेस इन द लोअर एटमॉस्फेयर जो सन से आने वाली शॉर्ट वेव्स के लिए ट्रांसपेरेंट हैं, दे विल अलाउ देम टू पास थ्रू। लेकिन जब ये पृथ्वी की सतह पर टकरा जाएंगी, एब्जॉर्ब होंगी और एमिट होंगी लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में, तो इसे वो एब्जॉर्ब करेंगे कंपोनेंट्स। तो वो सारे घटक, all those components present in the lower atmosphere which are transparent to the short waves insolation and absorb long waves back radiations, terrestrial radiations emitted by the earth's surface are called as greenhouse gases, हरित गृह गैस। तो इसका कंट्रोल करने का प्रयास था। 197 पार्टीज लीगली नॉन बाइंडिंग एनुअली UNFCCC की मीटिंग हेल्ड होगी। ठीक, अगर मैं UNFCCC के बारे में बताऊं तो ये क्या है, आपने कहा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एस्टेब्लिश कब हुआ? 1992 एट फर्स्ट अर्थ समिट, वन ऑफ 3 रियो कन्वेंशन। इसकी सिस्टर कन्वेंशन कौन? UNCBD। क्या है ये? UNCBD is United Nations Convention on Biological Diversity and UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तीनों आपको रियो कन्वेंशंस दिख रही हैं। क्वेश्चन कई बार बनेगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियो कन्वेंशन? ठीक, ए UNFCCC, UNCBD, रैमसर कन्वेंशन, ठीक, UNCCD। आप समझ जाओगे रैमसर इज नॉट अंडर रियो कन्वेंशन। 1971 इससे पहले ईरान में रैमसर नामक स्थान पे हो चुका था कन्वेंशन रिगार्डिंग वाटर फाउल हैबिटेट्स। सो द अल्टीमेट एम ऑफ UNFCCC क्या है? टू प्रोवाइड डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस, टू प्रिवेंट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। गाइज, वी आर द वन causing all the components of the atmosphere multiple damage, चाहे वो लिथोस्फेयर हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर हो। इट्स सेक्रेटरीट वाज एट जिनेवा, स्विट्जरलैंड, लेकिन बिफोर COP1 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इट वाज रीलोकेटेड टू बॉन। गाइस, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, मैंने आपको हाल ही में बॉन कन्वेंशन के बारे में बताया है इन दिस सीरीज ओनली। सो वेयर इज बॉन? बॉन कहां पे है? जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है। वेयर इज बॉन? टोटल 197 सिग्नेटरीज टू UNFCCC, 196 कंट्रीज और पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन इसके साथ है। मेरे प्यारे दोस्तों, मार्च 2016 में फिलिस्तीन पैलेस्टाइन ने ज्वाइन किया टू UNFCCC और पूरे जो कंट्रीज पार्टीज है उनको हम 3 मेन ग्रुप में डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन उनका कमिटमेंट क्या है। ध्यान सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज इन दिस। NX1 पार्टीज में कौन कौन सी आएंगी? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन बाय डिफरेंस। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, आप देखें। NX1 पार्टीज, आप बोलोगे इसमें वो देश आएंगी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज दैट वर मेंबर ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, रशियन फेडरेशन, बाल्टिक स्टेट्स, सेवरल सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। NX1 पार्टीज, इन्होंने कहा है कि 1990 में जितना इनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन था उस लेवल का ये 5.2% कम करेंगे।
The target is to reduce emission by 5.2% below 1990 level. बात कब की हो रही है? बात 1990 कब की हो रही है? 2 की हो रही है, जब UNFCCC स्टेब्लिश हो रहा है। ठीक, तो जिन्होंने कहा कि भाई हम अपने 1990 लेवल का 5.2% कम करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया, वो NX1 पार्टीज में आए। NX1 parties have committed to reduce emission of CO2 to target level 5.2% below their 1990 level। और अगर ऐसा ना कर पाए तो क्या होगा भाई? भाई आपने वादा किया, कई बार वादा तो टूट जाता है, आपने भी तो वादे तोड़े हैं, है कि नहीं? कई बार पापा मैं क्लास 10th में बिल्कुल क्लास में टॉप करूंगा, कॉलेज में टॉप करूंगा, स्कूल में टॉप करूंगा, डैश और डैश करूंगा। कई बार टॉप और डैश नहीं हो पाया। इफ दे कैन नॉट डू सो, दे मस्ट बाई एमिशन क्रेडिट और इन्वेस्ट इन द कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। क्या करेंगे वो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वादा टूट गया तो आपको निराश नहीं होना है, अगले वादे पे फोकस करना है। जो क्या है? जो है आपको यूपीएससी में टॉप रैंक लाने का। NX2 पार्टीज, इसमें कौन से लोग आएंगे? डेवलप्ड कंट्रीज विथ, जो कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देंगे। किसको? टू डेवलपिंग कंट्रीज। किसको? इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। किसके रिगार्डिंग सपोर्ट? किसके रिगार्डिंग फाइनेंस? क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज में। इसमें कौन आ रहा है गाइस? हैव अ लुक। इट कंसिस्ट ऑफ OECD मेंबर्स ऑफ NX1 but not EIT parties. They are required to provide financial and technological supports to enable developing countries to undertake emission reduction activities under the convention. उनको सहयोग देंगे and to help them to adapt adverse effect of climate change. ये NX2 पार्टीज में वो OECD मेंबर्स जो EIT पार्टीज नहीं है, दे विल प्रोवाइड फाइनेंशियल, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो अपनी एमिशन रिडक्शन को कर पाए, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाए, टेक्नोलॉजी यूज कर पाए, उसको सपोर्ट करेंगी, वो क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त कर पाए, एडप्ट कर पाए और सहयोग दे उसे मिटिगेट करने का। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इन एडिशन दे हैव टू टेक ऑल प्रैक्टिकेबल स्टेप्स, ताकि वो प्रमोट कर पाए, डेवलप कर पाए, ट्रांसफर कर पाए क्या? एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज टू EIT parties, economy in transition parties and developing countries. Funding will be provided by NX2 parties, वो चैनलाइज होंगी थ्रू कन्वेंशन फाइनेंशियल मैकेनिज्म। तो NX3 में कौन आएगा? इन NX3 लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि हम लोग, इंडिया। ठीक, सर्टेन ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कन्वेंशन एज बीइंग स्पेशली वल्नरेबल टू एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अरे भाई, अगर कोई कंट्री कोस्टल है, अगर कोई आइलैंड नेशन है, मालदीव्स की बात करें, सेचेल्स की बात करें, फिलीपींस की बात करें, इंडोनेशियन आइलैंड्स की बात करें, तो कंट्री का पार्ट या ग्रुप या कंप्लीटली। न्यू मोर आइलैंड की चर्चा आपसे हुई थी, नो मोर सबमर्जेंस, बट ऑब्वियस coastal states of countries, regions, they are more vulnerable to climate change. So it includes countries with low-lying coastal areas and those prone to desertification and drought. Also takes into account countries that rely heavily on income from fossil fuels production and commerce. जाहिर सी बात है गाइस, आने वाला दौर
ग्रीन और क्लीन एनर्जी का है। जब जब ये तीनों की मीटिंग, तीनों कौन, NX1 कंट्रीज, NX1 पार्टीज, क्या आया, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, क्या प्रॉमिस, टारगेट टू रिड्यूस 5.2%, किसका, 1990 के लेवल का, ना कर पाए तो दे विल इन्वेस्ट इन कंजर्वेशन एंड एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स, जैसे कि रशियन फेडरेशन, बाल्टिक स्टेट्स, सेवरल सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। 1 हो गए। अब 2 पे आ जाओ। NX2 कंट्रीज क्या आ गए, डेवलप कंट्रीज विच विल प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू डेवलपिंग, ठीक। और नॉन NX1 डेवलपिंग जैसे कि इंडिया। जब भी तीनों की कॉन्फ्रेंस होगी आप इसे बोलोगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COPs। और फ्रेंड्स, वेन एवर मीटिंग ऑफ NX1, NX2 and non-NX1 countries occur, it is called as COP, Conference of Parties। क्या बोलोगे, Conference of Parties बोलोगे। गाइस, क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, लार्ज चंक ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ग्लेशियर इज मेल्टिंग, ह्यूज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, more and more absorbance of long waves, melting of glaciers, formation of number of ephemeral rivers, कई नदियां बन रही हैं। आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन की बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी को इंडियन ओशन के भुजाओं में, अरेबियन सी में देखा, बे ऑफ बंगाल में देखा, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो को देखा। बहुत सारे नेचर आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई अब खिलवाड़ बंद करो, नहीं तो कर दूंगा झमाझम और हो जाएगा तुम्हारा डैश और डैश। पहली COP 1995 बर्लिन में हुई, बर्लिन मीट। इसी में क्योटो प्रोटोकॉल की गाइस न्यू रखी गई। द ग्राउंड वर्क स्टेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल वाज डन। Second, Geneva, Switzerland. Third, 1997, Kyoto, Japan. COP3 is famous for Kyoto Protocol. Guys, तो Kyoto Protocol के हम सारे पहलुओं पे डिटेल डिस्कस करेंगे। What is Kyoto Protocol? What about Kyoto mechanism? My friends, अगर मैं इसकी बात करूं, वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन ट्रीटी, इसमें था कि जिस दिन 55 पार्टीज, कुल 55 देश, जो टोटल 55% ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, इस 55-55, ठीक, 55-55 बात हो रही आपके बचपन की, 1997 की, ठीक। 55 पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 55% ऑफ एमिशन। जिस दिन ये साइन करेंगे उस दिन के बाद क्योटो प्रोटोकॉल विल एंटर इनटू फोर्स। इसे कहा गया कॉम्प्लेक्स रेटिफिकेशन प्रोसेस। क्यों? टारगेट ऑफ 55% ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय मिनिमम 55 कंट्रीज। ऑन 16 Feb 2005 क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स। ठीक, 6 ग्रीन हाउस गैस को रिकॉग्नाइज किया गया। कौन कौन सी? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमॉन्ग द ऑल मोर इंपैक्ट ऑफ CO2, क्योंकि इसका मैक्सिमम ग्लोबल कंसंट्रेशन है। ट्रॉपिकल रीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मीथेन, बिकॉज इसकी ट्रॉपिकल रीजन में बिकॉज ऑफ पैडी फील्ड, वेटलैंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड, है ना, ruminants, कट चीविंग हर्बीवोर्स एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन, इनका कंसंट्रेशन हाई है। अमॉन्ग द ऑल सबसे अधिक इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, भूमंडलीय तापन की क्षमता है। नाइट्रस ऑक्साइड, पर फ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर अदर इंपॉर्टेंट। टोटल 6 ग्रीन हाउस गैस को पहचाना गया। गाइस,
इसके 2 कमिटमेंट पीरियड आए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोहा अमेंडमेंट का संबंध किनसे है? आप बताओगे दोहा अमेंडमेंट is the second commitment period, amendment regarding second commitment period. Question is first commitment period कहां पे है? 2008 to 12। जितने लोग सिग्नेटरी थे उनको आप समझना, उनको 1990 के लेवल का 5.2% एमिशन कम करना था। कब तक? 2008 to 12। ठीक, नहीं कर पाए तो क्या हुआ? दोहा अमेंडमेंट हुई और सेकेंड कमिटमेंट पीरियड आया 1 जनवरी 2013 to 20 अबाउट सेकेंड कमिटमेंट पीरियड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पे आपको छोड़ने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आपसे। विल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल अबाउट ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ। ठीक, आप अपना बहुत ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बहुत ध्यान रखें। फाइन, और क्लियर? आपका जो भी कमेंट है, फीडबैक है, मुझे आप जरूर दें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू इंटरेक्ट बिकॉज द मोर इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यूज करना है कोड ऑफ डेडिकेशन, कोड ऑफ डिस्काउंट अजीत लाइव। फाइन, अगर आपने पीपीटीज, पीडीएफ और मेरे फ्री क्लासेस के लिंक्स के लिए अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेंगे। बी केयरफुल, G इज स्मॉल, S इज स्मॉल। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? A big thanks to you all. God bless you all. Thanks for watching. Bye bye.